वाक्यार्थ ज्ञाने हेतवस्तेषां लक्षणानि च आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतुः। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्ता अन्वया अननुभावकत्वम् आकांक्षा अर्था अबाधो योग्यता पदानाम् अविलंबेनोच्चारण सन्निधि तथा चाकांक्षारहितं वाक्य प्रमाणम यथा गौरस्व पुरुषो हस्त इति न प्रमाणम आकांक्षा विरहात्। बहनिना सिंचति न प्रमाणम योग्यता विरहात्। प्रहरे असहोच्चारितान् गामा नैत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्याभावात्। अर्थात वाक्य के अर्थ ज्ञान में आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के ज्ञान कारण है। पद का दूसरे पद के अभाव से जहाँ शाब्द बोध की जनकता नहीं होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। अर्थ के बाद के अभाव को योग्यता कहते हैं। पदों के विलंब के बिना उच्चारण को सन्निधि कहते हैं। आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के ज्ञान से रहित वाक्य अप्रमाण है। गौ अश्व पुरुषः हस्ति यह पद समूह परस्पर आकांक्षा के नहीं रहने से प्रमाण नहीं है। बहनिना सिंचति आग से सींचता है यह वाक्य भी योग्यता के न होने से प्रमाण नहीं है, क्योंकि आग में सेचन की योग्यता नहीं है। प्रहर प्रहर में एक साथ उच्चारण नहीं किए गए गाम आना इत्यादि पद भी एक पद के दूसरे पद के साथ
सामीप्य के न होने से प्रमाण नहीं है। पदस्येत् असंभव वारणाय पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त इति। पुनर् संभव वारणाय पदांतरेत् अर्थेत आकांक्षा वारणाय अर्थेत पदानामिति असहोच्चारितेषु अतिव्याप्ति वारणाय अविलंबेनेति आकांक्षा वारणाय पदानामिति आकांक्षा दि शून्य वाक्यस्या प्रमाणत्वं निषेधयति। तथा चेत् आकांक्षादिकं शाब्दहेतुर इत्युक्ते चेत्यर्थः। अनाकांक्षाद्यु उदाहरणं दर्शयति यथेति। अर्थात पदस्य अन्वया अननुभावकत्वम आकांक्षा का इतना ही लक्षण करेंगे तो असंभव होगा। उसे निवारण करने के लिए पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त ऐसा लिखा। पदांतर पद नहीं देंगे तो फिर असंभव होगा। इसलिए उसे हटाने के लिए पदांतर पद दिया। अवाधो योग्यता ऐसा लक्षण करेंगे तो किसका अवाध, ऐसी आकांक्षा बनी रहेगी। अतः उसे निवारण करने के लिए अर्थ पद दिया है। ऐसी आकांक्षा बनी रहेगी। अतः उसे निवारण करने के लिए अर्थ पद दिया है। पदानामिति साथ उच्चारण नहीं किए गए पदों में अतिव्याप्ति हटाने के लिए अविलंबेन पद दिया है। सन्निधि के लक्षण में अविलंबेन उच्चारणम इतना ही लिखे तो किनका अविलंब में उच्चारण, ऐसी आकांक्षा बनी रहेगी। उसकी निवृत्ति के लिए पदानाम पदों का ऐसा पद दिया है। आकांक्षा का आदि से रहित वाक्य का यहाँ पर प्रामाण्य का निषेध करते हैं।
यथा च इति। आकांक्षा आदि शब्द हेतु है। ऐसा कहने पर यह तात्पर्य है, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि से रहित पद समूहों का उदाहरण दिखलाते हैं। यथेति। वाक्यस्य द्वौ भेदो। वाक्यम द्विविधम, वैदिकम लौकिकम च। वैदिकम ईश्वरोक्त्वात् सर्वमेव प्रमाणम, लौकिकम त्वाप्तोक्तम प्रमाणम अन्यद प्रमाणम। अर्थात वाक्य के दो भेद हैं, पहला वैदिक और दूसरा लौकिक। वैदिक वाक्य ईश्वर से उक्त होने से संपूर्ण ही प्रमाण है। लौकिक वाक्य आप्त यथार्थ वक्ता से कहा गया हो तो प्रमाण है। अन्य आप्त से अकथित प्रमाण नहीं है। शाब्द ज्ञान स्वरूपम, वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, तत्कर्णम तु शब्द। अर्थात वाक्य के अर्थ ज्ञान को शब्द ज्ञान कहते हैं। शब्द ज्ञान का करण और साधारण कारण शब्द होता है। ननु एतावता शब्द सामग्री प्रपंचिता प्रमा विभाजक वाक्ये शब्दस्याप्यु दृष्टत्वेन तत्कुतो न प्रदर्शितम् इत्यर्थ आह वाक्यार्थे शाब्दत्वं च शाब्दात् प्रत्ययमी इत्यनुभव सिद्धः जाति। शाब्द बोध क्रमो यथा चैत्रो ग्रामम गच्छत् इत्यत्र ग्राम कर्मक गमना अनुकूल कीर्तिमान चैत्र इति शाब्द बोधः। द्वितीयायाः कर्मत्वम् अर्थः धातोर्गमनम् अनुकूलश्च संसर्ग मर्यादया भासते।
लटो वर्तमानत्वम् आख्यातस्य कृतिः तत्सम्बन्धः संसर्गमर्यादया भासते। रथो गच्छत इत्यत्र गमनानुकूल व्यापारवान् रथ इति शाब्दबोधा। असनात्वा गच्छत इत्यत्र गमन प्राग भावा अवच्छिन्न काली असनन कर्ता गमन अनुकूल वर्तमान कृतिमानिति शाब्दबोधः। कत्वा प्रत्ययस्य कर्ता पूर्वकालीनत्वं च अर्थः एवमन्यत्रापि वाक्यार्थे बोधः। अर्थात इतने भाग से शब्द सामग्री का प्रपंच किया, परंतु प्रमा यथार्थ ज्ञान के विभाजक वाक्य में शब्द ज्ञान का भी उद्देश्य होने से उनका प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हैं, वाक्यार्थे शब्दात् प्रत्येमी शब्द से प्रतीति ज्ञान करता हूँ। ऐसे अनुभव से सिद्ध जाति को शाब्दत्व कहते हैं। शाब्द बोध का क्रम जैसे चैत्रो ग्रामं गच्छति, चैत्र गांव को जाता है, यहाँ पर ग्राम रूप कर्म वाले गमन की अनुकूल वर्तमान कृति प्रयत्न वाला चैत्र, ऐसा शाब्द बोध होता है। ग्रामम यहाँ पर द्वितीया का कर्मत्व अर्थ है। गम धातु का अर्थ गमन, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार और अनुकूलत संसर्ग नामक संबंध की मर्यादा से प्रकाशित होता है। गच्छति यहाँ पर लट लकार का वर्तमानत्व आख्यात तिगंत पद का अर्थ कृति
प्रयत्न और उसका संबंध संसर्ग की मर्यादा से प्रकाशित होता है। रथो गच्छति, रथ जाता है। यहाँ पर गमन का अनुकूल व्यापार वाला रथ, ऐसा शाब्द बोध होता है। शाब्द बोध में नैयायिक और वैयाकरण में मतभेद है। नैयायिक के मत में शाब्द बोध में कृत मुख्य विशेष होता है। जैसे कि पहले दिखा चुके हैं, वैयाकरण के मत के अनुसार शाब्द बोध में क्रिया मुख्य विशेष होती है। जैसा कि रथो गच्छति, जिसका तात्पर्य होता है यहाँ पर रथ निष्ठ गमन अनुकूलो व्यापारः। रथ में स्थित गमन का अनुकूल व्यापार इस तरह का शाब्द बोध होता है। स्नात्वा गच्छति, स्नान करके जाता है। यहाँ पर गमन प्राग भाव अवच्छिन्न कालीन स्नान करता, गमना अनुकूल वर्तमान कीर्तिमान। गमन के प्राग भाव से युक्त काल में होने वाले स्नान का कर्ता गमन की अनुकूल जो वर्तमान कृति प्रयत्न उससे युक्त ऐसा शाब्द बोध होता है। कत्वा प्रत्यय का कर्ता और पूर्वकालित्व
पूर्व काल में होना। ऐसा अर्थ होता है। ऐसे ही और जगह में भी वाक्यार्थ जानना चाहिए। अथा अवशिष्ट गुण निरूपण। यथार्था अनुभवस्त्रिविधा। संशय विपर्य तर्क भेदात, अर्थात यथार्था अनुभव अप्रमा के तीन भेद हैं। संशय, विपर्य और तर्क। यथार्था अनुभवम विभजते अयथार्थेत। अर्थात अयथार्था अनुभव का विभाग करते हैं अयथार्थेत